हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर में। आज हम एनाटॉमी ऑफ द आई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है टिपिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई बॉल। तो इस छोटे से वीडियो में आज हम लेयर्स ऑफ द आई बॉल और पार्ट्स ऑफ द आई बॉल के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर्स में एक एक पार्ट का पूरा डिटेल और उससे रिलेटेड डिसीजेस जो कि थर्ड ईयर एमबीबीएस में आता है ऑफ्थाल्मोलॉजी, वो सब्जेक्ट के लिए काम आएगा, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में हम कंटिन्यूस डिस्कशन सीरीज ऑफ लेक्चर्स में करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक स्कीमेटिक आई बॉल उतार के उसके पार्ट्स। पहले चलते हैं लेयर्स। लेयर्स में देखिए जो आउटर लेयर है उसको फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, आउटर फाइब्रस लेयर आई बॉल का। तो ये जो बनता है दो पार्ट से, एक है स्क्लीरा और एक है कॉर्निया। अभी मैं आपको उतार के बता रहा हूँ एक रफ लाइन डायग्राम के ज़रिए। तो ये जो आउटर फाइब्रस लेयर है, अभी इसको और एक एक लाइन उतार के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है आउटर फाइब्रस लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर जो बाहर का लेयर है, ये दो स्ट्रक्चर से बनता है। एक है स्क्लीरा और एक है कॉर्निया, ठीक है। तो अब ये देखिए जो 5/6 पार्ट है, जो पिछले का हिस्सा है, वो है स्क्लीरा 5/6 पार्ट, और जो सामने का 1/6 पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है वो है कॉर्निया, ठीक है। ये है कॉर्निया और ये जो है स्क्लीरा। आपको मैं एक फोटोग्राफ ऑफ आई के वर्ड से बता दूं। ये जो वाइट पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है आपको, ये है स्क्लीरा, ठीक है। और ये जो इतना सा जो पार्ट नज़र आ रहा है बेसिकली कॉर्निया है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आप जो ये ब्राउन कलर जो दिख रहा है, ये सेकेंड लेयर है, उस वजह से आइरिस का कलर है जो कि पिगमेंटेड लेयर है। उसी तरह और एक आपको फोटोग्राफ दिखा दूंगा। यहाँ पर भी देखिए ये जो आइरिस का कलर है ब्लू कलर का, ठीक है। बाद में ब्लैक होता है, बाद में ब्राउन होता है। और जो ये सेंट्रल पार्ट है, ये वाला जो ब्लैक है, इसको सेंट्रल अपर्चर को हम कहते हैं प्यूपिल, ओके। ये प्यूपिल कैसे है, आइरिस कैसा है, और कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो अभी देखिए ये आउटर फाइब्रस लेयर है जिसमें सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉर्निया और स्क्लीरा। तो कॉर्निया जो है एज सच ट्रांसपेरेंट है, और स्क्लीरा जो ये वाइट ऑफ द आई ओपेक स्ट्रक्चर है, ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है। तो चलिए अब सेकेंड लेयर की तरफ आते हैं। तो सेकेंड लेयर जो है मिडिल लेयर होता है, जो बीच का लेयर है, और ये मिडिल वास्कुलर लेयर है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो मिडिल वास्कुलर लेयर भी कह सकते हैं हम इसको, मिडिल वास्कुलर लेयर। तो मिडिल वास्कुलर लेयर है ये। देखिए मैं ये जो उतार रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड लेयर जो है आउटर फाइब्रस लेयर के अंदर जो है होता है मिडिल वास्कुलर लेयर। मिडिल वास्कुलर लेयर में आता है तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं मिडिल वास्कुलर लेयर। तो मिडिल वास्कुलर लेयर में तीन स्ट्रक्चर्स कौन से हैं आपको बताता चलो। तो पहला है कोरॉइड, पीछे से आगे तक कोरॉइड। देन सेकेंड है सीलियरी बॉडी, एंड थर्डली आइरिस, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपको ये जो पोस्टीरियर पार्ट नज़र आ रहा है, ये है कोरॉइड, जो कि वास्कुलर पार्ट है। फिर एंटीरियरली, यही जहाँ पे कोरॉइड एंड होता है, वहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसका बेस जो है फॉरवर्ड रहता है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो मैं उतारा हूँ, ये है सीलियरी बॉडी, ये है सीलियरी बॉडी, ठीक है। फिर इस सीलियरी बॉडी से सस्पेंड होता है आइरिस, तो ये है आइरिस, ठीक है। तो आइरिस के बीच में एक्चुअली सर्कुलर, आपको मैं साइड से बता रहा हूँ, तो ये जो सर्कुलर ओपनिंग है ये है प्यूपिल। तो ये जो ओपनिंग नज़र आ रही है आपको, ये है प्यूपिल, ठीक है। तो दो कोड्स तो आपको
क्लियर हो गए होंगे, आउटर फाइब्रस कोट और मिडिल वैस्कुलर कोट। आउटर फाइब्रस कोट में सिर्फ 2 लेयर हैं, स्लीरा और कॉर्निया, और मिडिल वैस्कुलर कोट में 3 पार्ट्स आते हैं, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। ठीक है, अब इनर कोट, इनर या तीसरा कोट जो मैं आपको येलो कलर से हाईलाइट करूँगा, जो कि होता है नर्वस कोट, जो कि अंदरूनी भाग है ये वाला, अभी मैं आपको उतार के जो बता रहा हूँ। इनर लेयर एक रफ लाइन डायग्राम है जस्ट आपको पार्ट्स बताने के लिए। तो ये जो अंदर का जो लेयर है, ठीक है, ये जो इनर लेयर है, जो थर्ड लेयर है, ये है इनर नर्वस लेयर, इसे कहते हैं हम रेटिना। ठीक है, तो थर्ड लेयर है इनर नर्वस लेयर। तो 3 लेयर्स होते हैं आईबॉल के अंदर। सो इनर नर्वस लेयर यानी आँख के अंदर का जो लेयर है, जो नर्व सेल से बनता है, न्यूरॉन से, और वो इम्पोर्टेंट है रेटिना, जहाँ से विजन बनती है। ठीक है, तो इतना याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट लेयर्स, आउटर फाइब्रस, मिडिल वास्कुलर और इनर नर्वस लेयर। तो चलिए और थोड़े इसके डिटेल्स अभी हम मालूम करते हैं। तो पहले थोड़ा डायमेंशंस पे आ जाते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का डायमेंशंस क्या क्या हैं, यानी मेजरमेंट्स क्या हैं। तो अगर हम आईबॉल के डायमेंशंस की अगर हम बात करें, फिर से यहाँ पे मैं आपको ग्राफ लाइन डायग्राम से बता दूँ, तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है 24 मिलीमीटर के करीब होता है। तो इसका जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो तकरीबन 24 मिलीमीटर के करीब होता है, एंटीरो पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है। ओके, मैं ज़रा ठीक से बना दूँ ये लाइन डायग्राम। यहाँ पे कॉर्निया होता है, आउटर कॉर्निया और स्लीरा। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये हैं 24 मिलीमीटर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। उसके अलावा अगर इसकी हम लेंथ देखें या हाइट देखें तो ये अराउंड 23 मिलीमीटर होता है। और अगर हम ट्रांसवर्स डायमीटर देखें, ऐसे साइड से ट्रांसवर्स डायमीटर देखें, तो ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो भी 23.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसके अलावा इसका अगर हम सरकमफ्रेंस देखें, आईबॉल का अगर हम सरकमफ्रेंस देखें, सरकमफ्रेंस तो वो होता है तकरीबन 75 मिलीमीटर। और अगर हम वेट देखें तो 7 ग्राम्स, और वॉल्यूम तकरीबन होता है, वॉल्यूम होता है 6.5 ml। तो ये रहे आईबॉल के डायमेंशंस। अब चलिए कुछ डिटेल्स देखते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आउटर फाइब्रस कोट होता है स्लीरा और कॉर्निया से। तो जो स्लीरा और कॉर्निया जहाँ पे जंक्शन होता है, इसको कहते हैं कॉर्नियोस्लीरल जंक्शन, या इसका और एक नाम है, उसको हम लिम्बस भी कह सकते हैं। लिम्बस, जहाँ पे कॉर्निया और स्लीरा मिलता है तो उसे हम लिम्बस भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया जो है एक ओपेक स्ट्रक्चर है जो कि वाइट ऑफ दी आई है। ठीक है, और कॉर्निया में यहाँ पर एक कैनाल होता है, एक ओपनिंग होती है सर्कुलर, इसे हम कहते हैं कैनाल ऑफ स्लेम। चलिए मैं यहाँ से कुछ चीज़ें इरेज कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो यहाँ पे कॉर्निया में, यहाँ पर जहाँ पे कॉर्नियोस्लीरल जंक्शन है, तो यहाँ पर पोस्टीरियरली यहाँ पे कैनाल है, इसे कहते हैं कैनाल ऑफ स्लेम। ठीक है, सो इस कैनाल से जो है यहाँ पे जो फ्लूइड होता है एक्वियस ह्यूमर, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा वो, और बीच में लेंस और आइरिस, एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्लीरा में एक प्रोजेक्शंस होता है जो कि इनवर्ड्स और फॉरवर्ड्स प्रोजेक्ट होता है। इस प्रोजेक्शन को कहते हैं स्लीरल स्पर। जो स्लीरा का टिश्यू होता है स्लीरल स्पर, ओके, स्लीरल स्पर, SPUR। तो ये स्लीरल स्पर से ही ये जो है सीलियरी बॉडी, जो सेकंड पार्ट है सीलियरी बॉडी, सीलियर, इस पे ही ये लगा हुआ होता है सीलियरी बॉडी, स्लीरल स्पर पे। ठीक है, तो ये हो गया स्लीरा।
अब जो ये मिडिल पार्ट है, मिडिल वास्कुलर पार्ट, उसमें तीन भाग हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये है कोरॉइड, फिर ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है सीलरी बॉडी। अब ये सीलरी बॉडी के पास देखते हैं। सीलरी बॉडी देखिए, मैं आपको और एक डायग्राम यहाँ पे नीटली उतार के बताऊँगा। तो ये है आउटर स्लीरा, फिर कॉर्निया सामने का। अभी मैं आउटर भाग पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, मिडिल भाग पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। सो ये मिडिल का जो कोरॉइड है, कोरॉइड के बाद ये जो है सीलरी बॉडी है, ठीक है। रफ लाइन डायग्राम जस्ट समझने के लिए, ये सीलरी बॉडी के सीलरी बॉडी में जो है दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्स प्लाना और एक होता है पार्स प्लाइकेटा। यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्स प्लेना यानी कि प्लेन रहता है, और एक होता है पार्स प्लाइकेटा। तो इसमें यहाँ पर आपको काफ़ी प्रोसेसेस नज़र आएंगे। यहाँ पे ब्लैक से मैं कर दूँ, ऐसे ऐसे फोल्ड्स नज़र आएंगे यहाँ पर। ये प्लेन है, इसके लिए इसका नाम है पार्स प्लेना, और यहाँ पे ऐसे 60 to 80 फोल्ड्स नज़र आएंगे आपको, इसे वजह से इसका नाम है पार्स प्लाइकेटा। इस फोल्ड्स को कहते हैं सीलियरी प्रोसेसेस, जो कि एक्वियस ह्यूमर, जो कि लिक्विड है, फ्लूइड है, यहाँ से सिक्रीट या पैदा होता है, ठीक है। फिर उसके आगे सीलियरी बॉडी के आगे ये है आइरिस, ठीक है, ये है आइरिस। होप मिडिल वास्कुलर कोट के बारे में आपको पता चल गया, सीलियरी बॉडी जो इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ मिडिल वास्कुलर बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लेंस। यहाँ से यहाँ पर अंदर लेंस जो है, ये लेंस जो है सस्पेंड होता है कुछ लिगामेंट से या जोनुलर फाइबर से। तो ये जो पार्स प्लाइकेटा है, यहाँ से जो है कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी कह सकते हैं या जोनुलर फाइबर्स भी कहते हैं, उससे ये लगा हुआ है। इसको जोनुलर फाइबर्स या जोनुलर लिगामेंट्स भी कह सकते हैं आप, या उसका और एक नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ओके, सस्पेंसरी लिगामेंट्स या जोनुलर लिगामेंट से ये अटैच होता है। ये मेनली पार्स प्लाइकेटा और कुछ हद तक पार्स प्लेना से भी ये लिगामेंट्स जारी होते हैं, और ये एक ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर लेंस इस पे सस्पेंड होता है, ठीक है। अब जो ये लेंस है, ये डिवाइड करता है ह्यूमन आई को दो भाग में। वो दो भाग हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेम्बर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट एक्चुअली। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बहुत ही क्लियरली बताता हूँ और एक एक डायग्राम उतार के। तो मान लीजिए ये आईबॉल है, ठीक है, ये स्लीरा है, सामने का हिस्सा जो है कॉर्निया है, स्लीरा है, ठीक है। ये सही से नहीं बन रहा है ओवल, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर से उतारने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर से उतारते हैं। तो ये सर्कल हो गया। तो सर्कल के लिए भी फिर से इसको इरेज करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से उतारने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, सर्कल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्निया और स्लीरा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अंदर जो है कोरॉइड होता है, मिडिल वास्कुलर लेयर, कोरॉइड से होता है सीलियरी बॉडी, इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर कोरॉइड के बाद सीलियरी बॉडी, फिर उसके बाद होता है आइरिस। तो सीलियरी बॉडी से यहाँ पे पार्स प्लाइकेटा से जो सीलियरी प्रोसेसेस है, वहाँ से सस्पेंसरी लिगामेंट से लेंस जो है सस्पेंड किया होता है, ठीक है। लेंस जो है सस्पेंड होता है सीलियरी बॉडी से, ठीक है। अब ये जो लेंस है डिवाइड करता है आईबॉल को दो पार्ट्स में। जो लेंस के जो आगे का हिस्सा है, हम इसे कहते हैं एंटीरियर सेगमेंट। याद रखिए टर्मिनोलॉजी, चेम्बर से आप कंफ्यूज मत होइए, एंटीरियर सेगमेंट। और लेंस के जो पोस्टीरियर हिस्सा है, लेंस के जो पीछे का हिस्सा है, इसे कहते हैं हम पोस्टीरियर सेगमेंट अलग चीज़ है, चेम्बर अलग चीज़ है, याद रख लीजिए, ओके। अब लेंस के जो आगे का हिस्सा है एंटीरियर सेगमेंट में, इसमें फिर दो भाग हैं। तो इस बेसिकली यहाँ पर जो है फ्लूइड रहता है,
जो कि यहाँ पर सीलरी प्रोसेस से सीक्रेट होता है। इस लिक्विड और फ्लूइड को कहते हैं हम एक्वियस ह्यूमर। ये जो ग्रीन कलर का जो मैं बता रहा हूँ, ये जो लिक्विड या फ्लूइड जो पानी जो आँख के अंदर रहती है सामने के हिस्से में, इसे कहते हैं हम एक्वियस ह्यूमर। ओके, सो एक्वियस ह्यूमर बेसिकली सीक्रेट होता है ये सीलरी प्रोसेस से। 18 से 20 फोल्ड जो होता है सीलरी बॉडी से, सीलरी प्रोसेस से ये फ्लूइड सीक्रेट होता है और ये प्यूपिल के ज़रिए यहाँ पर आगे भी आ जाता है। तो ये है एक्वियस ह्यूमर। और ये एक्वियस ह्यूमर को जो चेम्बर्स से सेपरेटेड है, यहाँ पर जो आइरिस है, ओके, आइरिस जो है डिफरेंशिएट करता है दो चेम्बर्स में, और ये दो चेम्बर्स के नाम है सामने वाला कॉर्निया और आइरिस के बीच का हिस्सा इतना वाला, ये जो चेम्बर है इसे कहते हैं हम एंटीरियर चेम्बर ऑफ द आई। चेम्बर याद रखिए, सेगमेंट नहीं, एंटीरियर चेम्बर। और ये जो हिस्सा है जो कि लेंस और कॉर्निया के बीच का हिस्सा है, यानी कॉर्निया के पिछले का, सॉरी कॉर्निया नहीं, आइरिस, लेंस और आइरिस के, कॉर्निया ये वाला कॉर्निया है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं जो सामने का। कॉर्निया और आइरिस के बीच वाला जो हिस्सा है वो है एंटीरियर चेम्बर, और आइरिस और एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस के बीच का जो एरिया है इसे कहते हैं हम पोस्टीरियर चेम्बर। होप आपको एंटीरियर चेम्बर क्या है, पोस्टीरियर चेम्बर क्या है, क्लियर हो गया होगा। ये है पोस्टीरियर चेम्बर, ये एंटीरियर चेम्बर या पोस्टीरियर चेम्बर, और इसमें होता है एक्वियस ह्यूमर फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है जो प्रोडक्शन होता है सीलरी प्रेशर, सीलरी बॉडी का जो भाग है, यहाँ से होके पोस्टीरियर चेम्बर से होते हुए प्यूपिल के जरिए एंटीरियर चेम्बर में जाता है, और अल्टीमेटली ये जो है कैनाल ऑफ स्लेम जो हमने डिस्कशन किया था, जो कि स्लीरा का पार्ट है, उसमें ड्रेन होता है। बाद में हम एक्वियस ह्यूमर के ड्रेनेज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसमें आ जाएगा। तो ये रहा मिडिल पार्ट। अब आते हैं इनर पार्ट जो कि है नर्वस लेयर, इनर नर्वस लेयर, ये है रेटिना। रेटिना में काफ़ी लेयर्स होते हैं, 10 लेयर्स होते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट वन होता है रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड्स एंड कोन्स का जो लेयर होता है और एक आउटर पिगमेंटेड लेयर होता है, बेसिकली दो लेयर्स रहते हैं इसमें। तो अभी मैं ब्लू कलर से बताता हूँ, आउटर पिगमेंटेड लेयर रहता है यहाँ पे, इसमें आउटर पिगमेंटेड और इनर, ये जो पिगमेंट लेयर का रहता है आउटर, जो कोराइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इनर लेयर नर्वस, जिसमें जो रॉड्स एंड कोन्स और न्यूरल सेल्स होते हैं, और उससे जो है गैंग्लियन सेल लेयर से ऑप्टिक नर्व, जो इनर जो लेयर है, इससे जो एक नर्व ओरिजिनेट होती है जो कि सेकेंड क्रेनियल नर्व है, उसके हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक नर्व, जो कि गैंग्लियन सेल लेयर्स से अल्टीमेटली डिराइव होती है। इसके जो लेयर्स के बारे में भी हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आउटर लेयर है पिगमेंट एपिथेलियम का, ये जो आउटर लेयर पिगमेंट एपिथेलियम का है, ये आउटर लेयर सीलरी बॉडी तक भी कंटिन्यूस होती है, और नॉट ओनली सीलरी बॉडी, आइरिस तक भी कंटिन्यूस होती है। उसमें पिगमेंट रहता है, पिगमेंटेड मेलानिन वगैरह, ठीक है। तो आइरिस तक भी ये कंटिन्यू रहता है पिगमेंटेड लेयर। लेकिन जो इनर सेंसिटिव लेयर है, जो कि नर्व का लेयर है ये वाला, ये बस यहीं तक टर्मिनेट होता है, और जहाँ पे ये इनर टर्मिनेट हो जाता है, इस पार्ट को कहते हैं हम ओरा सेरेटा। जहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है इनर नर्वस लेयर, रेटिना का जहाँ पे ख़त्म होता है, उसे कहते हैं ओरा सेरेटा। याद रखिए, ओरा सेरेटा। और इसी जंक्शन पे ही कोरॉइड और सीलरी बॉडी स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली जहाँ पे ओरा सेरेटा रहता है, वहीं पे कोरॉइड और सीलरी बॉडी जो मिडिल पार्ट के हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। तो ये थे पार्ट्स ऑफ दी आई बॉल। डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए आपको मैं स्कीमेटिक डायग्राम फिर से बता दूं, यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आउटर फाइब्रस कोट है, जिसमें है स्क्लीरा और कॉर्निया। ओके, स्क्लीरा जो पीछे का भाग है, जो वाइट ऑफ द आई है, ये ट्रांसपेरेंट भाग है कॉर्निया, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका सेकेंड लेयर, जो कि है बनता है पोस्टीरियर से कोरॉइड। उसके बाद आता है सीलरी बॉडी, ये वाला जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये है सीलरी बॉडी, सीलरी बॉडी। फिर उसके बाद आता है आइरिस, जो मिडिल लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इनर लेयर है, इनर लेयर बनता है रेटिना से, ठीक है। मेनली रेटिना है जहाँ पे एंड होता है, ये ओरा सेरेटा। फिर जो रेटिना से कंटिन्यूस यहाँ पे उसके लेयर से
ऑप्टिक नर्व जो पीछे जाती है, और यहाँ पर जो है लेंस है जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट से सीलियरी बॉडी से जो है सस्पेंड होता है। उसके अलावा जो पीछे का जो अंदर का भाग है यहाँ पर भी एक जेली लाइक मटेरियल रहता है, उसे कहते हैं हम विट्रियस ह्यूमर और विट्रियस बॉडी। और यहाँ पे एंटीरियरली जो है लिक्विड जो पैदा होता है वो है एक्वियस ह्यूमर, जो कि एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर में होता है, जो कि कैनाल ऑफ स्लैम से अल्टीमेटली ड्रेन होता है। होप आपको एनाटॉमी ऑफ द आई बॉल का हमारा लेक्चर पसंद आया है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड से। हम इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स MBBS के पूरे सब्जेक्ट्स के हम बनाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड टू अस, सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। थैंक यू।